वेलकम टू खत्री चॉइसेस। खत्री चॉइसेस में आपका फिर से स्वागत है और आज हम लेके आए हैं बेटा 10th क्लास का 4th चैप्टर ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट रिटन बाय विक्टर कैनिंग। देखिए, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट जो चैप्टर है वो क्या बताता है कि किस पर भरोसा किया जाए। ठीक है ना, ये क्वेश्चन उठता है कि हम किस पर भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए तो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है होरेस डेनबे। ठीक है ना, होरेक भी बोल देते हैं, होरेस भी बोल देते हैं। ओके, तो होरेस डेनबे इज द मेन कैरेक्टर। ही इज ए 50-year-old मैन। ठीक है ना, ये 50 साल का इंसान है। फिर इसमें एक दूसरा कैरेक्टर है द लेडी इन रेड ड्रेस। शी डजंट हैव एनी नेम। ठीक है ना, वो भी एक चोरी है। शी इज ए थीफ, वो एक चोर है। ठीक है ना, और फिर देयर इज ए डॉग इन द हाउस। जिस घर में चोरी करने जाते हैं उसका नाम है बेटा शॉर्ट ओवर ग्रेंज। ठीक है ना, वहां पर ये होरेक डेनबे चोरी करने जाता है तो उस घर में जो कुत्ता रहता है उसका नाम है शेरी। ओके, चलिए मैं आपको समरी बताता हूं इस चैप्टर की। ठीक है, फिर वी विल डिस्कस द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो देखिए, एवरीवन थॉट, हर कोई सोचता था कि जो होरेक डेनबे है ना, ही इज गुड एंड ए रिस्पेक्टेड सिटीजन। वो एक अच्छा, ईमानदार और एक रिस्पेक्टेड सिटीजन है समाज में। ठीक है ना, एंड ही इज 50 years old, 50 साल का है, अनमैरिड है। ठीक है ना, बट ही इज लिविंग विद ए हाउसकीपर। वो एक हाउसकीपर के साथ रहता है जो कि उसकी देखभाल करता है, उसकी हेल्थ के बारे में। ठीक है ना, उसे चिंता रहती है तो उसकी देखभाल करता है। दो ही इज वेल एंड हैप्पी, यद्यपि होरेक डेनबे बिल्कुल खुश है, वो अच्छा है। ठीक है ना, और लेकिन उसको सिर्फ एक ही बीमारी है। बीमारी इन द सेंस ज्यादा बड़ी बीमारी नहीं है, उसको है बेटा हे फीवर। क्या है? हे फीवर, यानी कि जिसको हम नजला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नजला। ठीक है ना, किसी स्पेशल चीज से, ठीक है ना, किसी को छींक आना, जुकाम हो जाना, उसे बोलते हैं बेटा हे फीवर। तो इसको एक खास किस्म के पौधों से, फूलों से, ठीक है ना, एलर्जी है और ये बार बार स्नीजिंग, छींकता है अगर उसके कांटेक्ट में आता है तो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बेटा ही इज सफरिंग फ्रॉम हे फीवर। उसको हे फीवर के अटैक्स आते हैं। अटैक्स का मतलब ये नहीं हार्ट अटैक आ गया, कहने का मतलब सपोज मान लो मुझे किसी चीज से एलर्जी है। ठीक है ना, तो अगर मैं उसके पास जाता हूं तो मुझे छींक आएगी, दैट इज नोन एज हे फीवर। तो होरेक डेनबे इज ए 50-year-old मैन, ही इज अनमैरिड। ठीक है ना, एंड हिज प्रोफेशन इज ऑफ लॉक मेकिंग। वो ताले बनाता है। ठीक है ना, एंड ही इज सक्सेसफुल इन हिज बिजनेस। अपने बिजनेस में वो सक्सेसफुल है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, कि वो नाकामयाब। क्यों, कैसे पता चलता है दैट ही इज सक्सेसफुल? बिकॉज ही इज हैविंग 2 हेल्पर्स। इसके 2 हेल्पर भी हैं। देखो, आदमी तभी हेल्पर रखेगा, ठीक है ना, जब उसके पास पैसा होगा। तो होरेक डेनबे का जो क्या है बेटा, जो प्रोफेशन है वो एक लॉक मेकिंग का, वो अपने बिजनेस में कामयाब है, सक्सेसफुल है, बिकॉज ही हैविंग 2 हेल्पर। उसके पास 2 हेल्पर भी हैं। ठीक है ना, अच्छा, ही इज गुड, रिस्पेक्टेड बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट। ये उसकी लाइन है। ही इज गुड, ही इज रिस्पेक्टेड, ही इज, क्या मैंने क्या कहा है, ही इज नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट। अब ये कैसे बात हुई? अच्छा भी है, रिस्पेक्ट भी करते हैं, बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट। क्योंकि क्यों नहीं है? क्योंकि उसके साथ एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? कि ही रोब्स ए सेफ एवरी ईयर। ही रोब्स ए सेफ एवरी ईयर। हर साल वो चोरी करता है। ठीक है ना, तो हो गया ना, गुड, रिस्पेक्टेड बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट। वो पूरी तरह से ईमानदार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चोरी करता है। अब देखिए, ही इज ए टिपिकल टाइप ऑफ थिंग। वो अपनी किस्म का एक चोर है। वो ऐसे नहीं है कि बार बार चोरी करता है, नहीं, वो साल में एक बार ही चोरी करता है। एंड दैट इज ऑल्सो फॉर परचेजिंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, ये चीजें वो खरीदता है, वो चुराए हुए पैसे से। देखो, साल में वैसे, क्योंकि एक बार क्या हुआ था, 15 years बिफोर, लगभग 15 साल पहले, अब वो 50 साल का है तो आप 15 साल पहले लगा सकते हो कब हो सकता है। ठीक है ना, तो जब लगभग वो 35 साल का था। ठीक है ना, तो उसने क्या किया, ही वॉज कोर्ट, वो पकड़ा गया था ऐसे ही चोरी करते, एंड ही वाज सेंट टू ए प्रिजन। ठीक है ना, और प्रिजन में, वहां जो जेल में उसको जो कैद हुई थी, वहां पर वो एक लाइब्रेरियन का काम करने लगा और लाइब्रेरी में ज्यादा समय बिताता, वहां उसको किताबें पढ़ने का शौक हो गया। तो तब वो रेयर और एक्सपेंसिव किताबें पढ़ने का उसको शौक हुआ। अच्छा, उस शौक को पूरा करने के लिए दो ही बार सक्सेसफुल इन हिज बिजनेस, लेकिन बहुत ज्यादा जो
अच्छी किताबें है ना, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, तो उसको पढ़ने का शौक था, इसलिए वो चोरी करता था और चोरी किए हुए पैसों से एक एजेंट के थ्रू किताबें खरीद लेता था। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई बेटा। चलिए, अब वो क्या कहता है कि अब की बार उसने फैसला किया, ठीक है ना, कि वो एक ऐसी जगह चोरी करेगा जहां से उसको अच्छा पैसा मिले पूरे साल, जिससे वो आसानी से क्या कर सकता है, तो अपना खर्चा निकाल सकता है बुक्स का। क्योंकि उसे पता है कि अब की बार जो ऑटम में है, ठीक है ना, 3 इंटरेस्टिंग किताबें आने वाली हैं, बड़ी रेयर एंड एक्सपेंसिव है और बहुत अच्छी हैं, तो उनको चोरी करने के लिए वो प्लानिंग करता है। तो कौन से महीने में वो प्लानिंग करता है? जुलाई, ठीक है ना। तो जुलाई के महीने में, ठीक है ना, वो प्लानिंग करता है। उसने एक जगह देख ली जिसका नाम था शोटोवर ग्रेंज, तो उसने पता कर लिया था, ठीक है ना भाई, मैं अगर यहां चोरी करता हूं, ठीक है, तो लगभग 1 साल 12 महीने मुझे चोरी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और उसने सारी इंफॉर्मेशन कर ली थी। देखो ये आएगा, ही प्लान हिज वर्क वेरी मेटिकुलसली, बड़े ही ध्यान से प्लानिंग करता था, सारे घर की इंफॉर्मेशन लेता था पहले कि भाई इस घर के, ठीक है ना, सॉरी गार्डन है, ठीक है, या इसका रास्ता कहाँ से आना जाना है, किचन है तो किस साइड में है, कितने रूम्स है, इलेक्ट्रिक वायरिंग है, मतलब ऐसा नहीं है चोर घुसे तो जो अलार्म बजता है वो है या नहीं है, सारी चीजें उसने सब कुछ स्टडी कर लिया था, हर चीज का। इसी बार नहीं, हर बार ही करता था। लेकिन अब की बार उसे पता चला कि उस घर में कितने हैं बेटा? 15,000 पाउंड्स है, ठीक है ना, इतने पैसे हैं। और उसे लगा इसको चोरी करके उससे चलो कम से कम 5,000 पाउंड तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है ना। जरूरी नहीं है चोरी का सामान उतने में जाए, कम भी बेचना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो उसने फैसला किया कि भाई अब की बार मैं 15,000 पाउंड सुनाऊंगा, उसमें से कितने बेटा? 5,000 पाउंड उसे मिल जाएंगे, और वो काफी है 1 साल के लिए उसको टू परचेज द रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, जो कि अब की बार आने वाले थी ऑटम सीजन में। अच्छा, अब उसने क्या किया, उसने ये भी इंफॉर्मेशन की कि जो मालिक है उस घर के, द ओनर ऑफ द हाउस, दे हैव गॉन टू लंदन। कहां चले गए? वो लंदन गए हैं। और जो 2 सर्वेंट्स हैं, कितने सर्वेंट है बेटा? जो 2 नौकर हैं, वो कहां चले गए हैं उस दिन जिस दिन वो चोरी करेगा? दे आर गोइंग टू सी ए मूवी, वो मूवी देखने गए। और देखो मूवी 3 घंटे की मूवी होती है, लगभग 2.5 घंटे की लगा लो, आना जाना, तो लगभग 3.5-4 घंटे उसको उसके पास थे। ही वाज हैविंग मोर देन 3 hours, मीन्स 4 hours ही वाज हैविंग टू रॉब द हाउस। तो उसने सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली थी कि भी किचन जो नौकर है वो चले जाएंगे, घर पे कोई मालिक है नहीं, वो लंदन जा चुके हैं, और जो चाबी है वो किचन के बाहर दरवाजे पर वो टांग कर गए हैं, ठीक है ना। सारी इंफॉर्मेशन ले ली और फिर वो दीवार कूद के अंदर गया, ठीक है ना। उसने जो भी वायर्स थे वो कट कर दिए थे, और जो अलार्म था, ठीक है ना, चोरी के लिए जो अलार्म बजता है, ठीक है ना, वो भी उसने उसको कट कर दिया था। इट वाज पुअरली बिल्ट, वो बड़े ही मतलब घटिया क्वालिटी का, इतना नहीं उसको ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी, और उसे वो काट दिया। और उसे ये भी पता चला एक मैगजीन के थ्रू, क्यों? क्योंकि जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, अपने घरों की फोटो मैगजीन्स में देते हैं, हमने ऐसे जीना बनाया है, ऐसा कलर है हमारे घर का। और उसने ये कहा कि जो मालकिन है इज ए फुलिश पर्सन, उसने ये भी बता दिया कि मेरे ड्राइंग रूम में एक बड़ी सी पेंटिंग है, उस पेंटिंग के पीछे मैंने अपनी अलमारी लगा रखी है ताकि किसी को पता ना चले। तो ही गॉट ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए मैगजीन कि भी हाँ, ड्राइंग रूम में एक पुरानी सी ओल्ड पेंटिंग है, उसके पीछे, ठीक है ना, क्या है, उसने जो सेफ है वो छुपा रखी है। ओके, अब उसके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं, ये इतनी अच्छी पेंटिंग है, पेंटिंग ही चुरानी शुरू कर दूं इंस्टेड ऑफ बुक्स। लेकिन ये सोचकर कि दैट दे विल कवर ए लॉट ऑफ स्पेस, उसके लिए ज्यादा बड़ा कमरा चाहिए, उसने सोचा कि नहीं नहीं, किताबें ही ठीक है जो कि एक रूम में अच्छी आती है, तो बुक्स आर बेटर, सो दैट वो क्या कर सकता है कि भाई उन चीजों को कम से कम रख सकता है। पेंटिंग कितनी रखेगा, कहाँ रखेगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई ही ड्रॉप द आइडिया, और उसने फैसला किया कि अब वो बुक्स ही चुराएगा। ओके, अब जैसे वो गया तो वहां टेबल पर उसने देखा कि उसने सारे, देखो ही हैज अरेंज्ड ऑल हिज टूल्स इन ए बैग, सारे अपने बैग में जो भी पेचकस वेचकस जो भी है, प्लास व्लास चोरी करने का, वो सारा पैक करके वो अपने साथ लेके गया था। उसने वो सारी चीजें वहां अरेंज की कि वे अलमारी तोड़ दी है। एंड ब्रेकिंग द अलमीरा वाज नॉट हार्ड फॉर हिम बिकॉज ही हैड स्पेंट हिज मोस्ट ऑफ द लाइफ इन लॉक्स एंड की। वही ताले और चाबियों के बीच में उसने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी थी, तो उसके लिए तोड़ना ये मुश्किल बात नहीं थी। बट देयर वाज ए हिंड्रेंस जो उसको बार बार रुकावट पैदा कर रही थी, दैट वाज द फ्लॉर केप्ट ऑन द
टेबल, जो टेबल पर जो फूल रखे थे उनसे उसको बार बार स्नीजिंग आ रही थी, वो बार बार परेशान हो रहा था, इसलिए ही केप्ट द हैंडकरचीफ ऑन हिज माउथ, अपने फेस पर उसने अपने मुंह पे क्या रख लिया, हैंडकरचीफ, एंड स्टार्टेड डूइंग हिज वर्क, ही पुट ऑन द ग्लव्स, क्योंकि उसे पता है कि भाई देखो चोरी कर रहा है तो फिंगरप्रिंट कहीं नहीं रहनी चाहिए, ठीक है ना, तो इसलिए वो हमेशा ग्लव्स यूज करता था चोरी करने के लिए। नाउ व्हेन ही वाज ओपनिंग, अच्छा एक और चीज जो बता दिया कि जो शैरी उनका कुत्ता है वो जानता था, क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई डिडंट द डॉग बार्क एट हिम व्हेन ही एंटर्ड इनटू द हाउस, जब वो घर में घुसा, ठीक है ना, तो किचन के पास जो कुत्ता बैठा था वो क्यों नहीं भौंका, क्योंकि होरेक न्यू, जानता था दैट इफ यू हैव टू कंट्रोल ए डॉग देयर आर टू थिंग्स, कॉल द डॉग बाय इट्स नेम, कुत्ते को उसके नाम से बुलाओ, ठीक है ना, और टाइगर ठीक हो, टाइगर टाइगर बी क्वाइट, तो ऐसे तो कुत्ता अपने नाम को, हाँ ये मेरा जानकार है। दूसरा, गिव हिम ए लॉट ऑफ लव, उसको प्यार से पेश आओ, ठीक है ना, तो कुत्ता अपने आप में कंट्रोल हो जाता है। तो दिस वाज द वे ही डिडंट बार्क एट हिम बिकॉज ही कॉल्ड द डॉग बाय इट्स नेम, उसको उसके नाम से पुकारा, किसको, कुत्ते को, कहा ऑल राइट सैरी, ओके, और उसको कुछ खाने के लिए दिया, बिस्किट वगैरह, और उसको प्यार से उसने सहलाया, एंड देन ही वेंट टू रोब, और जब वो अलमारी खोलने वाला था, व्हेन ही वाज जस्ट अबाउट टू ओपन इट, ही हर्ड सम, वो द हिंड्रेंस, जो रुकावट थी ना उसकी वजह से, ही स्नीज्ड अलाउड, उसको बहुत जोर से छींक आई, और तभी पीछे से देयर केम ए वेरी सॉफ्ट वॉइस, एक बिल्कुल प्यारी सी आवाज आई, व्हाट इट इज, ये क्या है, कोल्ड और हे फीवर, भाई ये क्या है, तुम्हें बुखार मतलब जुकाम है या हे फीवर है, तो उसने कहा हे फीवर, ठीक है ना, दीज टाइप ऑफ फ्लावर्स गिव मी ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम, और ये उसने ये भी नहीं सोचा कि पीछे से कौन है, ठीक है ना, बिकॉज इट वाज सो सॉफ्ट वॉइस, देन ही टर्न बैक, उसने देखा दैट एट द डोरवे एक लेडी इन रेड ड्रेस, एक सुंदर औरत जो कि लाल ड्रेस में थी, शी वाज स्टैंडिंग देयर, वो वहां खड़ी हुई थी, ठीक है ना, और उसने कहा कि और एक टाइम पे ही वाज सरप्राइज्ड, ठीक है ना, उसने सोचा कि हु शी इज, ये कौन है, उसे लगा कि शी इज द ओनर ऑफ द हाउस, वो घर की मालकिन है, ठीक है ना, तो उसने कहा कि ओके, बर्गलर अलार्म उसने वगैरह सब कुछ बंद कर दिए थे बेटा, तो उसने कहा हे फीवर है, एंड ही स्टार्टेड स्नीजिंग अगेन, ठीक है ना, तो उसने कहा दैट यू शुड हैव ए स्पेशल ट्रीटमेंट अबाउट इट, यू शुड सी ए डॉक्टर, एक डॉक्टर से मिलो, एंड ट्राई टू फाइंड आउट द प्लांट, ट्राई टू फाइंड आउट द थिंग्स which give you the hindrance in it, which are the cause of your sneezing, आप बार बार चीखते हो, I was on the top floor, I heard your sneezing there, मुझे वहां तक आपकी क्या है, sneezing सुनाई दी, ठीक है ना, इफ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर आपने काम को लेके आप क्या हो, सीरियस हो, तो आपको क्या करना है, ठीक है ना, इसका इलाज करवाना पड़ेगा, ठीक है ना, तो इतनी द वॉइस वाज वेरी काइंड बट इट वाज फुल विद फर्मनेस, थोड़ी उसके अंदर फर्मनेस थी, कठोरता थी, ठीक है ना, तो अब उसने कहा, एंड शी वाज स्टैंडिंग देयर एंड द डॉग शैरी, वो भी उसके पास खड़ा हुआ था, अब उसे लगा भी ये तो मालकिन है, ठीक है ना, क्योंकि कुत्ता उसके बिल्कुल पास में खड़ा हुआ था, और उसने क्या, द लेडी इन द रेड ड्रेस सेड ओके शैरी डाउन, बैठ जाओ, ठीक है ना, तो उसने उससे पूछा ओके नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू डू, तुम क्या करने वाले हो, ठीक है, तो उसने कहा द फर्स्ट थॉट वाज दैट रन अवे, मैं यहाँ से भाग जाऊं, ठीक है ना, तो उसने कहा इफ यू विल रन देन आई विल कॉल द पुलिस, इट विल कैच यू इन द मिडल ऑफ द रोड के पे ही तुम्हें पकड़ लेगी, तो उसने कहा नो नो नो, फर्स्ट आई विल कट द वायर्स ऑफ द टेलीफोन एंड देन, और फिर वो कह ही रहा था एंड देन, और उसके बाद तो उसने कहा आर यू ट्राइंग टू फ्राइटन मी, आर यू थ्रेटनिंग मी, तो उसने कहा नो 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 आई एम नॉट जस्ट थ्रेटनिंग यू, ठीक है ना, आई वाज जस्ट सेइंग दैट वो यू वांट टू थ्रेटन मी बट आई डिडंट फ्राइटन, मैं तो डरी नहीं आपसे, तो कहता है ओ सॉरी इट्स नॉट माय पर्पस, ठीक है ना, नाउ यू थिंक दैट वी हैव नेवर मेट, हम कभी मिले ही नहीं थे, लेट मी गो, मुझे जाने दो, ठीक है ना, उसने कहा ओह यू वुड हर्ट मी इफ आई वुड नॉट लेट यू गो, तो उसने कहा नो नो आई एम नॉट गोइंग टू हर्ट यू, ठीक है ना, देन शी सेड व्हाई शुड आई लेट यू गो, मैं आपको क्यों जाने दूं, ठीक है ना, यू पीपल लाइक यू, ठीक है ना, आर ए थ्रेट टू द सोसाइटी, आप इफ आई विल लीव यू यू विल गो समवेयर, तुम कहीं और जाओगे, वहां चोरी करोगे, तो उसने कहा नो आई प्रॉमिस यू दैट आई विल नॉट डू इट अगेन, मैं दोबारा नहीं करूंगा, एंड आई एम नॉट ए थ्रेट टू द सोसाइटी, मैं एक ऐसा चोर नहीं हूं जो चोरी बार बार करता है, ठीक है ना, मैं समाज के लिए कोई भी खतरा नहीं हूं, तो शी सेड ओके आई कैन डू ए फेवर विद यू, मैं आपके साथ एक फेवर कर सकती हूँ, इफ यू डू समथिंग फॉर मी, अगर तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो मैं आपको जाने दे सकती हूँ, वो कहता है एनीथिंग यू से, आप जो भी कहोगे आई एम रेडी टू डू, उसने कहा ओके सी, मुझे भी उम्मीद नहीं थी, व्हेन आई विल कम इन द हाउस आई विल सी ए बर्गलर देयर, उसने भी कहा मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मुझे फैमिली का कोई मेंबर घर में मिल जाएगा,
तो बोला तो ओके लेट इट बी, व्हाट डू यू हैव टू डू वन थिंग, सी बिफोर माई हस्बैंड वेंट टू लंदन ही सेड दैट वी आई शुड कीप द जो ज्वेलरी है, ठीक है ना, वो किस में रख दूं, मैं अपने बैंक में रख दूं, लेकिन क्योंकि आज मुझे पार्टी में पहननी थी, ठीक है, तो मुझे लगा कि भाई आज मैं पहन के और फिर उसको कल से मैं बैंक में रख दूंगी, बट आई फॉरगॉट द पासवर्ड, लेकिन मैं तो इस अपने अलमीरा का जो पासवर्ड है, ठीक है ना, वही भूल गई। उसने कहा ओहो प्लीज लीव इट ऑन मी, इस पे आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आई विल ओपन द सेफ फॉर यू, मैं आपके लिए जो है जो अलमीरा है वो खोल दूंगा, ठीक है ना, और फिर आप मुझे जाने देना। उसने कहा ओके यू कैन डू, ठीक है ना, तो उसने ही टुक आउट द ग्लव्स, उसने ग्लव्स निकाल दिए, क्योंकि उसे पता है अभी घर की मालकिन है, अब क्या मैं चोरी थोड़ी कर रहा हूँ, एंड विद इन एन आवर, और एक ही घंटे के अंदर ही, ज्यादा नहीं, उसने ज्यादा वक्त नहीं लगा, ही ओपन द सेफ। उसने कहा लेकिन उसने कहा सी आई हैव टू ब्रेक द सेफ, मुझे अलमीरा तोड़नी पड़ेगी आपकी, ठीक है, बोला ओके यू ब्रेक इट, माय हस्बैंड विल कम आफ्टर ए मंथ, ही विल टेक एटलीस्ट ए मंथ, तब तक आई विल गेट इट मेंडेड, मैं इसको ठीक करवा लूंगी, इसको रिपेयर करवा लूंगी, यू डू ओके। तो उसने ही टुक आउट द ग्लव्स एंड ही ब्रोक द सेफ एंड ही गिव ऑल द ज्वेलरी टू द वोमैन, उसको दे दिए कि ये लो जी आप संभालो और मुझे अब जाने दो। He went away, वो चला गया, ठीक है ना। For 2 days he kept his promise that he has done to the young lady, उसने उस जो औरत को वादा किया था उसने 2 दिन तक निभाया, लेकिन कब तक निभाता, ठीक है ना, चोर है, ठीक है, तो उसने डिसाइड किया कि भाई आज तो मैं कहीं ना कहीं चोरी करूंगा, एंड ही स्टार्टेड प्लानिंग बट हिज प्लान कुडंट सक्सीड, ही नेवर गोट ए चांस टू रॉब अगेन, क्यों, क्योंकि नून दोपहर तक, ठीक है ना, टिल नून ही वॉज caught, he was arrested, उसको किसने अरेस्ट कर लिया, पुलिस वाले ने, 2 policemen came and they arrested him, उसको अरेस्ट कर लिया, ठीक है, why, because his I was saying footprints, his fingerprints were there all over the cupboard, at the almirah, at the door, everywhere his fingerprints were there, and he said that see it's not my fault, ठीक है ना, it was the owner of the house who told me to open the safe for her, then the lady was called, उसको बुलाया गया, ठीक है ना, बट वो क्या था, she was not a young lady, she was almost 60 years, कितने साल की थी, ये तो young lady थी, ठीक है ना, but she was 60 years old, वो लगभग कितने साल की, 60 साल की थी, with grey hair, उसके सफेद बाल हो चुके थे, and a sharp tongue, बड़ी तेज चर्रार औरत थी, 60 टन का मतलब बहुत बोलती थी कि ये आदमी मुझे फंसा रहा है, मैं इसको क्यों कहूंगी अलमारी तोड़ने के लिए, मैं तो इसको जानती नहीं, कभी मिली ही नहीं, ठीक है ना, एंड हॉरर वाज आल्सो सरप्राइज्ड कि ये औरत तो नहीं थी, शी वाज ए यंग लेडी, वो तो बिल्कुल जवान लड़की थी, ठीक है ना, और सुंदर थी, बट शी इज 60 इयर्स ओल्ड, एंड उसने कहा कि हो ये तो वो नहीं है, देन ही वाज सेंट टू प्रिजन, उसे जेल भेज दिया गया। नाउ ही केम टू नो दैट द ओल्ड लेडी हैज fooled him, befooled him, tricked him, उसको उसने फंसा दिया। She herself was a thief, वो खुद एक चोर थी, वो भी कुत्ते को जानती थी कैसे उसको चुप कराना है। That's why the dog was standing beside her, उसे लगा मालकिन है, ठीक है ना, कुत्ता इसको जानता होगा, तो हॉरेक डेनवे was caught in her ट्रिक, वो उसकी चाल में फंस गया, ठीक है ना, एंड ही वाज सेंट टू जेल, और अब उस जेल में वो क्या कर रहा है, उसने लाइब्रेरी में ही एक असिस्टेंट का काम किया, और अब वो किताबों के बीच में रह रहा है। बट व्हेनेवर समवन टॉक अबाउट, किसके बारे में, जब उससे कोई बात करता है, इफ एनीवन टॉक अबाउट ऑनर अमंग थीव्स, किसके बारे में बात करता है बेटा, ऑनर अमंग, THIVES, थीव्स, ठीक है ना, HONOUR, ऑनर अमंग थीव्स, चोरों के बीच में सम्मान की बात करता है, तो ही बिकम्स एंग्री, गुस्सा तो आएगा भी, कहते हैं ना चोर चोर मुसेरा भाई, ठीक है ना, भाइयों जैसे होते हैं, एक चोर दूसरे चोर को कभी धोखा नहीं देगा, बट हियर द यंग लेडी डिडंट शो द स्टेटमेंट ऑनर अमंग थीव्स, क्यों, क्योंकि थीव्स सोल एम इज टू स्टील, क्योंकि चोरों का जो मेन एम होता है वो चुराना होता है, उसने भी चोरी की, अदरवाइज शी वुड हैव, अगर चोर चोर मुसेरा भाई होते तो कहती कि ठीक है आधे तू ले ले आधे मुझे दे दे, क्योंकि अलमारी तूने तोड़ी है, मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है ना, तो यू टेक, बट शी वाज ए स्मार्ट लेडी एंड शी बिफूल्ड, उसने बेवकूफ बना दिया हमारे कैरेक्टर और डेनवे को, ठीक है ना, तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, कि भाई भरोसा किस पे किया जाए, कोई भरोसे के लायक नहीं है, इट वाज सेड बाय हॉरेक डेनवे।
तो ये स्टोरी थी बेटा, ठीक है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपको समझाते हुए लिखे हैं, ठीक है ना। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द 8 क्वेश्चंस। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन आई विल इरेज इट। ओके, आई थॉट यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, हु वाज होरेक डेनबे? होरेक डेनबे कौन था? व्हाई डिड ही स्टील एवरी ईयर? तो यू विल से होरेक डेनबे वाज ए गुड एंड respectful citizen, a respected citizen. He was 50 years old, he was unmarried, he suffered from hay fever and he was a lockmaker and he was successful in his business. अगर बड़ा क्वेश्चन है, 2 नंबर का तो इतना लिखेंगे आप। और why did he steal every year? Because he wanted to purchase, he was in the habit of reading rare and expensive book. For those books he needed money, that's why he stole every year, ठीक है ना। Why didn't the dog bark at horror when he went into the kitchen या when he entered the house? जब वो घर में घुसा, कमरे में घुसा, किचन में घुसा, तो why didn't the dog bark? What is the name of the dog? Sherry. Why didn't Sherry bark? क्यों नहीं Sherry ने भौंका? Because Horror knew how to control a dog. आपको याद है, आपने 11th में एक चैप्टर पढ़ा, फॉर यू आर इन 10th ना, 11th में कैसे पढ़ोगे, ठीक है ना। तो उसमें एक चैप्टर है, ठीक है, जिसमें 2 भाई हैं, उनमें से एक आरम कहता आई नो द वे विद एनिमल्स, ठीक है ना, मुझे पता है कि एनिमल्स के साथ कैसे बिहेव करना है। सिमिलरली होरिक न्यू हाउ टू डील विद द एनिमल, हाउ टू डील विद द डॉग। ही सेड दैट इफ यू वांट टू हैव ए कंट्रोल ओवर द डॉग, कॉल इट बाय इट्स नेम, उसको उसके नाम से पुकारो, शो लव टू हिम एंड गिव समथिंग टू ईट हिम, ठीक है ना। ही विल नेवर bark at you. Okay, so that's why the dog didn't bark, because Horik Denbe called the dog by its name. What? All right, Sherry. What went wrong with Horik when he went to rob Shotever Grange? देखो, he was a meticulous planner, उसने सब कुछ प्लानिंग कर ली थी, but still something went wrong. क्या गड़बड़ हो गई? Here you will tell that when he was unlocking the almirah or lock, he heard a voice. A soft voice. A lady in red dress was standing behind him. ठीक है ना? Oh, he thought that she is the owner of the house. ठीक है ना? She pretended in such a way that it looked that she is the owner of the house. He was caught in his trap and he gave the jewelry to him. That's why these things went wrong with him. How did Horik plan to rob Shotever Grange? What precautions did he take away? See, मैंने बताया था उसने कैसे प्लानिंग की थी। First he came to know about the path, the electric wiring and the garden of the house. Then he read it from a magazine about the details of the house, that there is a dog, there are 2 servants and the owner has gone abroad to London for a month. So he decided to rob Shotever Grange. How did he plan? और what precautions वही है, he used gloves whenever he was going to rob, ठीक है ना। और उसके सारे वायरिंग वगैरह, पाथ वगैरह सबका उसने इंतजाम कर लिया था। He came to know that the safe is hidden behind a painting in the drawing room. Okay, you can write all these things in it. What advice did the young lady give to Horik Denbe about his sneezing? तो उसने क्या एडवाइस दी उस औरत ने? उसने कहा कि what is this? It is cold or fever, hay fever. तो she said that you should consult a doctor. First you try to find out, पहले आप कोशिश करो पता लगाने की। क्या पता लगाने की बेटा? कि what is the reason of your hay fever? आपकी hay fever का क्या रीजन है, ठीक है ना। How it can be cured? You should consult a doctor, ठीक है ना। What is the मीन्स आपको ये पता करना है कि इसका रीजन क्या है, आपको डॉक्टर से मिलना है। If you are serious about your work, if you want to do your work, you can say without any hindrance, you should try to find out the solution for it. You should consult a doctor. Okay, and which floor or which things, ठीक है ना, are responsible for this sneezing and all these things. This the advice given to him. The advice was that you should consult a doctor. Who is the real culprit in the story? Culprit का मतलब दोषी, असली दोषी कौन है, ठीक है ना, the lady or Horik, ठीक है ना। तो देखो हम सब जानते हैं that the real culprit is the lady, ठीक है ना, because she didn't show, ठीक है ना, respect to another thief, है ना। It is said that
ऑनर अमंग थीव्स, दे आर लाइक चचेरे भाई, कहते हैं ना चोर चोर मौसेरा भाई, ठीक है ना। तो शी शुड हैव रिस्पेक्टेड, शी न्यू दैट वर्क इज stealing something, she herself was a thief, then she should have respected, she should have you can say shared the loot, okay, but she didn't do like that, so that's why she is the real culprit. Why does Horek become angry when someone talks about honor among thieves? एक बात लिखनी है कि when someone talked about honor among thieves, he would become angry because he was cheated by a thief only. He himself was a thief. He believed that the thief would never betray another thief, but the lady did so. ठीक है ना? As everyone know कि भाई thieves sole aim is to steal. उनका एकमात्र उद्देश्य है चोरी करना, ठीक है, वो चाहे किसी के घर में करें. लास्ट क्वेश्चन, हाउ वाज ए मेटिकुलस प्लानर, सॉरी Horek was a meticulous planner, वो बड़ा ध्यान से केयरफुल, मेटिकुलस होता है one who does a thing carefully and sincerely, वो बड़ा सिंसियर और मेटिकुलस प्लानर था, बट स्टिल ही faltered, उससे एक फॉल्ट होगी, गलती होगी, क्या, where did he go wrong and why, कहाँ गड़बड़ हुई और क्यों गड़बड़, यही हुई that he trusted the woman. चलो, if he had trusted, if he was going to break the safe, then he should not taken out his gloves. He should not have taken out his gloves. उसे अपने gloves नहीं उतारने थे, ठीक है ना, because everywhere his fingerprints were there, and next day when the police came, ठीक है ना, देखे they took the fingerprints, और पुलिस होती है कि भाई जो पुराने चोर को उठा के लाओ, देखो किसके फिंगरप्रिंट मिल रहे हैं, that's why he was caught, वो पकड़ा गया, ठीक है ना, ये चीज उसके साथ गलत हुई, ठीक है ना, why, because he has trusted a lady, उसने उस औरत पर भरोसा किया था, ठीक है ना, इसलिए. So these were some of the important questions of a question of trust written by Victor Canning. The main character is Horace Denby and the lady in red dress. इन दोनों के character आ सकते हैं. आप देखो, lady, though she is the culprit, but she is very cunning. She is very clever. How cleverly she befooled Horek, who has been stealing for so many years. And she was young. She was not so much experienced. She befooled a person sincere and you can say more experienced than her, ठीक है ना. तो ये कैरेक्टर स्केच में आप लिख सकते हो, दोनों का कैरेक्टर स्केच आ सकता है बेटा, ठीक है ना. और एक क्वेश्चन आ सकता है, यही ये ऐसे टाइप में आ सकता है, बड़े क्वेश्चन में आ सकता है, व्हाट रॉन्ग विद हिम दो ही वाज ए मेटिकुलस पर्सन. ओके, नाउ यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दीज क्वेश्चंस एंड ट्राई टू लर्न देम. ओके बेटा.